हेलो दोस्तों। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो जो बिगिनर्स बच्चे होते हैं उनको इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप समझिए यहाँ पे। तो ये क्या है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऐसा क्यों बनाया गया? देखिए, देश जब आजाद हुआ तो 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था भारत। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उनको एक करना। तो सरदार पटेल ने सबको एक करके क्या किया? एक भारत राज्य बनाया। और इसीलिए ये वर्ड ऐड किया गया, ये एक लाइन ऐड किया गया, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा इसलिए ताकि कल को जाके कोई स्टेट क्लेम ना कर सके। देखिए, केरला का कल्चर अलग है, कर्नाटका का अलग है, एमपी का अलग है, गुजरात का अलग है, झारखंड का अलग है, बंगाल का अलग है, कश्मीर का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, राजस्थान का अलग है। ठीक है, तो हर लोग अलग 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 बात करने लगेंगे कि हाँ ये मेरा ये झंडा है, मेरा ये झंडा है। ठीक है, मेरा कल्चर अलग, हम अलग रहेंगे तो भारत क्या होगा? खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। और हम पर जो मुसलमान अटैक हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो हुआ था तराइन का युद्ध, अगर उसमें आप वो जीत जाते तो हो सकता है कि इस्लाम भारत में नहीं आ पाता। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहां पर ये बनाया गया कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, यहां जो हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं कौन? राष्ट्रपति। दैट मीन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब वो केंद्र सरकार के, समझिए उनको केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। अपॉइंट राष्ट्रपति करती है, राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? केंद्र सरकार के अधीन माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां और अमेरिका में क्या फर्क है कि क्या बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और अमेरिका क्या कहते हैं? राज्यों का, ये क्या है? राज्यों का समूह है। ठीक है, मतलब कि क्या कि वहां आपसी सहमति से जोड़ा गया है। बात समझिए इस बात को। वहां पर प्रत्येक गवर्नर जो होते हैं उनका वहां मान लीजिए अमेरिका में कितने स्टेट है? 50 स्टेट है, तो हर स्टेट्स में गवर्नर का इलेक्शन होता है, चुने जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? सेंटर उनको अपॉइंट करती है। वहां के राज्य में अगर अनबन हुआ तो वो अलग हो सकते हैं या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राइट ही नहीं है। सपोज दैट मैं रांची से हूं और यहाँ के सीएम जो भी रहे वो बोले कि नहीं भाई, झारखंड का कल्चर अलग है, यहाँ आदिवासी लोग हैं, ठीक है, मुंडा, संथाल, उरांव, साहू, खोरठा बोलने वाले लोग हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम इसको एक अलग देश बनाएंगे। क्या बोलेंगे? झारखंडिया। ठीक है, या फिर झारखंड लैंड, या फिर द लैंड ऑफ हेवन, या फिर लैंड ऑफ क्या होता है? फॉरेस्ट। इस तरह से कुछ नाम देके अलग कंट्री और एक हरा झंडा बना दिया गया जो हरियाली है। इस तरह से कल को जाके राजस्थान बताया क्योंकि भैया मेवाड़ मारवाड़ रहा है वहां पर, तो हम अलग हैं, तो हमारा यहाँ पर अलग एक देश बनेगा। जैसे कि कई बार आपका सिंध के क्षेत्र में डिमांड हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर हैदराबाद को मिलाने में दिक्कत हुआ था इंडिया में, कश्मीर को मिलाने में दिक्कत हुआ। तो इस तरह की चीजें, इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माता हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के दौरान में 100 साल में वो बात सीख गए थे कि कल को जाके हमें इक्वालिटी लाना होगा, छुआछूत खत्म करना होगा, जातिवाद खत्म करना होगा। इसीलिए आर्टिकल 1 में ये बात इन्होंने मेंशन कर दिया कि भारत राज्यों का संघ है, आपको कोई अधिकार नहीं है तिरंगे का अपमान करने का, अलग रखने का, अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का, अपनी इकोनॉमी चलाने का, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो अभी देखिए, इस कुछ देर पहले ऐसा बात उठा था कि क्या स्टेट्स में, राज्यों में एक अपना अपना झंडा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नकार दिया गया और मैं भी इससे सहमत हूं। देखिए, रहने के बाद क्या होता है? कल को जाके ये स्टेट जीते, वो स्टेट जीते, तो हो सकता है हीन भावना जगे। एक भारतीय राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको देख के सम्मान मिलता है, अशोक चक्र है, जरूरी नहीं उसको स्टेट्स में बांटा जाए। तो आर्टिकल 1 है। ठीक है, बीच बीच में मैं आईएएस के जो भी बेसिक्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के सारे वीडियोस डालता जाऊंगा। जो बिगिनर्स है वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था तो राज्यों का समूह है और राज्यों का संघ है, इसमें मुझे फर्क नहीं पता हो पाता था क्योंकि क्लासेस इतने फास्ट चलते हैं कि टीचर इतने गहराई में बेसिक्स को क्लियर नहीं करते, और करते भी हैं तो जो बच्चे नए होते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो क्या है कि इंडिया का कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता है, उनको गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में 50 स्टेट है, वहां गवर्नर का इलेक्शन होता है और वो एक समूह है, सहमति पर आधारित है कि हम आपके साथ, यूएसए के साथ, यूनाइटेड, इसीलिए बोला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसको मिलकर बनाया गया है अमेरिका। ठीक है, लेकिन यहां पर अलग होने का कोई मामला नहीं है। आप करेंगे
तो तुरंत सीआरपीएफ फोर्सेस, सीआईएसएफ फोर्सेस, ठीक है, इवन की आप जरूरत पड़ी या तेज बनेंगे तो मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया जा सकता, बोलेगा कि हम अलग है और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने संक्षेप में क्लियर कर दिया कि आर्टिकल